साध्य दोनों की प्राप्ति कृपा के बिना नहीं होती है, इसलिए इस पथ में कृपा ही मूल है। यही सिद्धांत सही है। और यह कहने के बाद कहा अग्र स्वामी जी को, अब मेरी आज्ञा है कि तुम रेवासा में जाकर के विराजो, वहां तुम्हें हमारे नित्य रास का अनुभव होगा, वहीं तुम्हें मेरा निरंतर मेरे प्रियतम के सहित सखियों के सहित नित्य विहार का अनुभव होगा, और तुम वहीं रहो। तब आप वहां से चले हैं रेवासा में। लगभग 200 गाय उनके साथ थी। कितनी गाय थी? और श्री पयहारी जी ने अपने सेव्य ठाकुर जानकी नाथ जी उनको प्रदान कर दिए। जानकी नाथ जी को पालकी में विराजमान करके, और लगभग 200 गाय थी और 200-300 संत थे साथ में, पूरी जमात थी। जमात लेकर के चले हैं। अब तो पानी की सुविधा राजस्थान में भी हो गई है। पहले कोई जमाना ऐसा भी था कि लोग कहते थे महाराज घी जितना चाहो उतना खर्च कर दो, पानी हिसाब से खर्च करना, घी से भी ज्यादा कीमती पानी। ऐसा राजस्थान का इलाका था। तो संतों की जमात और श्री जानकीनाथ भगवान चल रहे थे। ऐसे रेतीले क्षेत्र में, रेगिस्तान के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। रेत के टीवा ही टीवा, जिनको हमारे यहाँ राजस्थान में धौरा कहते हैं, धौरा ही धौरा। ये तो धौरा की धरती है राजस्थान की। धौरे ही धौरे थे, पानी कहीं था नहीं। और साधु 1-2 दिन चल करके बिना खाए पिए न ठाकुर जी को भोग लगा। गाय भी प्यासी थी, क्या करें? लगा कि क्या प्राण निकल जाएंगे। अब लोगों को चलने की भी शक्ति नहीं थी। तब तक एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी, सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा। अब ये ध्यान में नहीं आया कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ कहीं कोई पेड़ पौधा नहीं, केवल रेती रेत के टीवा, और ये अब ये हरियाली कहाँ से आ गई? भगवान की लीला। बोले भाई हरियाली दिख रही, चलो वहां तक तो चलो। वहां गए तो एक वयोवृद्ध माता जी थी तपस्विनी वेश में। उन्होंने कहा आओ संतो पधारो, कोई चिंता मत करो, सरोवर में बढ़िया से स्नान करो, अमृत के समान मीठा जल पियो, और कोई कमी नहीं, सब राशन सामग्री यहाँ रखी हुई है। खूब प्रेम से जानकी नाथ जी की रसोई बनाओ, भोग लगाओ, पाओ, और जब तक यहाँ रहना हो तब तक प्रेम से रहो। गायें भी प्रसन्न, संत भी प्रसन्न, सब बड़े तृप्त हो गए और खूब कथा कीर्तन का सुख मिला। रात्रि को विश्राम किए। बोले हम तो आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, कल हम लोग प्रस्थान करेंगे। सवेरे जैसे ही उठे, बहुत ध्यान से सुने, जैसे ही सवेरे उठे तो सब क्या देखते हैं कि हम तो रेत में पड़े हुए हैं, ना वहाँ तालाब है, ना वहाँ झोपड़ी है, ना वहाँ कोई पेड़ पौधे हैं, ना कोई फल फूल है, कुछ नहीं वहाँ, जैसे पहले थे वैसे ही। अब आश्चर्यजनक घटना की ये क्या हो गया अकस्मात। तब श्री अग्र स्वामी जी ने रुदन करते हुए पुनः श्री किशोरी जी का स्मरण किया। हे स्वामिनी जी, ये तो आपकी ही लीला है। ये तपस्विनी वेश में, वृद्धा के वेश में आप ही पधारी। उनके पुकारते ही जानकी जी फिर से प्रकट हो गई और उन्होंने कहा अब तुम ज्यादा घूमो मत राजस्थान में, जमात के सहित रेवासा आ जाओ, वहीं तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और फिर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जब रेवासा आए तो रेवासा में ज्यादातर बस्ती बंजारों की थी। बंजारे होते ना, बंजारे थे, और कांच का व्यवसाय करने वाले कचेरे थे, और नमक का व्यापार करने वाले भी कुछ लोग थे, और वैश्यों में वहां प्रमुखता थी कावराओं की, कावरा वैश्य थे इतने लोग। कुछ ब्राह्मणों के घर भी थे। ऐसे अपने समय में
रेवासा व्यापारियों का केंद्र था, उसमें सीकर वीकर नहीं था। हाँ, रेवासा जो है वो जयपुर से बहुत पुराना है, तब जयपुर भी नहीं था। रेवासा का इतिहास बहुत पुराना है और रेवासा अपने समय में व्यापार का केंद्र रहा। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी की प्रसिद्धि तो हो ही गई थी। वे जब वहां रेवासा पधारे तो सब लोग उनका दर्शन करने आए। उनके सेव्य ठाकुर जानकीनाथ जी का दर्शन किया। बोले महाराज यहाँ आए तो आपने बड़ी कृपा की, लेकिन यहाँ पानी की बहुत समस्या है। आपके साथ इतनी गैया हैं, संत हैं, साधु थोड़ा पानी ज़्यादा ही बर्बाद करते हैं, तो टंकी 2 बार 3 बार भी दिन में भरनी पड़ती है। क्यों? इनका पानी का खर्च ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो पानी की बड़ी समस्या है, आप कैसे निर्वाह करेंगे संतों के सहित? रेवासा की धरती में नमक है। क्या है? अपने ठाकुर जी के भी एक खेत में नमक है, वहां भी नमक बनता है। पानी बोरिंग से निकालो, खेत में डाल दो, थोड़ी देर में नमक हो गया। अब जिस पानी से नमक पैदा होता है, आप सोचो वो पानी कितना खारा होगा। तो एक तो पानी है नहीं बहुत गहराई तक, और निकालो तो नमक निकलेगा। तो प्रभु बहुत दूर से पानी आता है यहाँ, हम लोग बड़े कष्ट पूर्वक निर्वाह करते, पर व्यापार करते हैं, कहाँ जाएं? वर्षा के जल का संग्रह करके उसको पीने के काम में लेते हैं, दूर से पानी मंगाना पड़ता है। तब श्री अग्रदेवाचार्य भगवान ने अपना चिमटा उठाया, और बट का वृक्ष आज भी है वहाँ, जैसे ही उन्होंने चिमटा भूमि में स्पर्श कराया और गंगा जी का स्मरण किया, साक्षात गंगा जी प्रकट हो गई। आज भी वह कुआं है जहाँ गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा आज के बाद रेवासा गांव की सीमा के बाहर नमक होगा, रेवासा की सीमा के भीतर नमक नहीं होगा। आज भी रेवासा की सीमा के भीतर मीठा पानी, रेवासा के बाहर जाओ तो इतना खारा कि मुकुल्ला नहीं कर सकते आप। जहां पानी की समस्या थी, उस जानकीनाथ भगवान के स्थान में रेवासा मठ में 7 कुआं, अब तो कुएं बंद कर दिए गए, अब तो केवल 2 ही हैं, 7 कुआं और 1 बावड़ी। आप सोचो राजस्थान में इतना पानी कहां से आया। अब तो सब सुखी हो गए। तो पहले तो जानकीनाथ जी के लिए छोटा सा निवास स्थान, मंदिर जैसा कावरा वैश्यों ने ही बनाया था, और श्री पयहारी जी महाराज 12 वर्ष रेवासा में विराजे। कितने वर्ष? जमात घूम के आते फिर वहीं रह जाते, 12 वर्ष तक विराजे वहां। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 महीने विराजे अग्रदेवाचार्य जी के निकट, और वहां जानकीनाथ जी का दर्शन करके ही उन्होंने पद गाया, जब जानकीनाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये भेंट में पद गाया। और दोहावली कवितावली में तो जानकीनाथ जी के नाम से अनेक छंद आपने लिखे हैं, दोहावली और कवितावली में। 4 महीने गोस्वामी तुलसीदास जी वहां विराजे रेवासा में। सिख परंपरा के प्रथम गुरु श्री जनक जी के अवतार श्री गुरु नानक देव जी महाराज वो 1.25 महीने विराजे रेवासा धाम में। और आगे चलकर सिख परंपरा के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह भी आकर के रेवासा धाम में विराजे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु एक रात्रि रेवासा धाम में विराजे, और जब रेवासा में अग्र स्वामी जी का उन्होंने दर्शन किया तो अग्र स्वामी जी ने उनका आदर किया। वल्लभनाथ दया के सागर श्री लक्ष्मण ग्रह प्रगट भये हैं,
इलम्मा कोंख उजागर, एक पद गाया उनके आदर में, उनके सम्मान में। वल्लभाचार्य जी एक रात्रि वहां विराजे हैं। और बहुत परवर्ती काल में विवेकानंद जी भी वहां रहे। अपनी डायरी में विवेकानंद जी ने लिखा है कि मैं खेतड़ी, राजस्थान खेतड़ी है, खेतड़ी से पैदल चल करके आया जीण माता, जीण माता शक्ति का स्थान है, जीण माता आया, मैं बहुत भूखा था, वहाँ के पंडा पुजारियों से मैंने भोजन मांगा लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और वो अपनी डायरी में लिख रहे हैं विवेकानंद जी, कहा तुम कायस्थ जाति के सन्यासी हो, कायस्थ को सन्यास लेने का अधिकार कब से हो गया, हम तुमको कुछ नहीं देंगे खाने के लिए, आगे जाओ। कहाँ जाए, बोले रेवासा में मिलेगा। वहाँ किसी से पूछा नहीं जाता है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, वहाँ जाओ। वो रेवासा आए, लिखा वहाँ हमको खूब घी और खिचड़ी खा करके हम तृप्त हुए। ऐसा उन्होंने रेवासा मठ का नाम अपने डायरी में लिखा है विवेकानंद जी ने। राम स्नेही परंपरा के ऋण पीठ के मूल आचार्य दरियाब जी महाराज, ये ऋण पीठ की परंपरा भी रेवासा से निकली है। और श्री रामचरण दास जी महाराज शाहपुरा की परंपरा भी वहां से निकली है। 4 परंपराएं हैं राम स्नेही की, राम स्नेही संप्रदाय की। उनमें 2 परंपराएं रेवासा से और 2 परंपराएं गलता जी से। गलता और रेवासा एक ही है, तो 2 परंपराएं रेवासा से और 2 परंपराएं गलता से निकली हैं, ऐसा है। निरंजनी संप्रदाय भी वहां से निकला है और रामानंद संप्रदाय के 14 द्वारे वहां से निकले हैं। इसलिए रामानंद संप्रदाय का सबसे प्रधान पीठ और पूरे भारतवर्ष का प्रधान पीठ गलता, ये रेवासा पीठ ही है। गलता पीठ तो केंद्र है और फिर रेवासा पीठ है। और हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज तो रेवासा पीठ के प्रति इतना आदर रखते थे, कहते थे हम सब लोगों का तो सबसे अधिक श्रद्धा का केंद्र रेवासा है। क्यों? कि भक्तमाल ग्रंथ का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ है। 2 ग्रंथ ऐसे हैं, एक रामचरितमानस और एक भक्तमाल। गीता प्रेस ने भक्तमाल अंक छापकर और भक्तमाल ग्रंथ छाप करके आस्तिक जगत का, वैष्णव जगत का बहुत बड़ा हित किया है। ये काम श्री खेमका जी, राधे श्याम खेमका जी और श्री विष्णु प्रसाद चांदगोटिया जी, इन 2 से हमने कहा था और इन दोनों ने एकदम कमर कस के पहले भक्तमाल अंक 2.5-3 लाख लोगों के घर में पहुंचा, फिर भक्तमाल ग्रंथ भी सब जगह पहुंच गया। महाराज जी के मन में ये भाव था, उसकी पूर्ति हुई। तो महाराज जी रेवासा के प्रति इतना आदर रखते थे कि रेवासा की का कोई आदेश आ जाए तो और सब चीजें एक तरफ, रेवासा का आदेश एक तरफ, इतना। हमारी पहली कथा जयपुर में हुई, जीवन की पहली कथा, त्रिपोलिया बाजार और तारकेश्वर महादेव के सामने। वो कथा महाराज जी को ही कहनी थी। उसी समय रेवासा महाराज पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज का आदेश आया महाराज जी से कि महाराज जी इस बार अग्र जयंती पर श्री अग्रदेवाचार्य जी का कुछ साहित्य प्रकाशन करना है, उसके संपादन प्रकाशन का कार्य आपको ही करना है। महाराज जी बोले हरिदास जी से कि आचार्य पीठ का आदेश आ गया है, अब हम लाख करोड़ काम भी मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उनकी आज्ञा से बाहर नहीं जा सकता। और महाराज जी उस कार्य में लग गए। बोले महाराज फिर कथा कौन करेगा, कथा का प्रचार प्रसार हो गया। बोले पंडित जी कहेंगे, हमको पंडित जी कहते तो पंडित जी कहेंगे। तो हमको इस तरह से पहली कथा कहने का अवसर। ये बात 1991 की या 92 की होगी, अनुमान है। तो इस प्रकार से वो रेवासा बहुत मुख्य पीठ है
और अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने भी देह त्याग नहीं किया, सदेह निकुंज गमन किया। उसके बाद पीठ पर श्री स्वामी विनोद अली जी महाराज विराजमान हुए। नाभाजी तो जीवन भर वहां विराजे ही, पर पीठ पर विनोद अली जी विराजमान हुए। विनोद अली जी, इनका जीवन चरित्र बड़ा विलक्षण हुआ। 180 वर्ष तक ये विराजे। कितने वर्ष तक? सदैव। और इनके समय में सारे संपर्क संबंध टूट गए, क्योंकि ये इतने अंतर्मुख हो गए निकुंज रस की उपासना में कि उनको अपने शरीर का ही होश नहीं रहता था। संसार के व्यवहार में तनिक भी रुचि नहीं थी। नेत्र उठाकर किसी स्त्री पुरुष की ओर देखते ही नहीं थे। आप लोग कहेंगे कि फिर इतने बड़े मठ का व्यवहार कैसे चला होगा? ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव सब शिष्य प्रशिष्य करते रहे, पर आचार्य चरणों को किसी ने छेड़ा नहीं। और 180 वर्ष की आयु तक कुंज के बाहर ही नहीं निकले, बाहर निकले नहीं। इसके बाद रामचरण दास जी महाराज, ज्ञानदास जी महाराज, ज्ञाना अली जी, वो गद्दी पर विराजमान हुए। और इसके बाद श्री रामचरण दास जी महाराज गद्दी पर हुए। तो अग्र स्वामी जी महाराज, विनोद अली जी महाराज, ज्ञानदास जी महाराज और रामचरण दास जी महाराज, ये 4 आचार्य तक सदेह निकुंज गए, देह का त्याग ही नहीं किया। इसलिए भजन के परमाणु आज भी वहां इतने व्याप्त हैं कि कोई निश्चल निष्कपट हृदय का हो, वहां केवल रह जाए सीताराम सीताराम करते हुए, उसको तत्काल अनुभूतियां शुरू हो जाती। आज भी किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि वहां सुनाई पड़ती है। तो ये रेवासा धाम, माता जी का भाव था कि रेवासा के बारे में लोग जानते नहीं है, थोड़ा सा रेवासा के बारे में जरूर बता दिया जाए। तो हमने थोड़े रेवासा की चर्चा की। अभी पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का जो वार्षिक उत्सव है वो भाद्र कृष्ण तृतीया से आरंभ हो जाएगा और भाद्र कृष्ण द्वादशी तक चलेगा। भारतवर्ष के अनेक पूज्य संत महापुरुष पधारेंगे, बड़ा उत्सव होगा। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी आइए, क्योंकि वो स्थल इतना बढ़िया है। वहां से जीण माता 8-9 किलोमीटर है, शाकंभरी बिल्कुल निकट है, खाटू श्याम 20-25-30 किलोमीटर खाटू श्याम है, सालासर भी वहीं के निकट ही है, सबके बीच में है। सालासर, खाटू श्याम, जीण माता और शाकंभरी इनके बीच में है। रेवासा में जो भी आचार्य होते हैं उनको सालासर में बुलाया जाता है और विधिवत उनका पूजन कराया जाता है, किया जाता है, और उनके प्रसाद पाने के बाद फिर भंडारा शुरू होता है। आज भी वहाँ परंपरा है कि पुजारी परिवार में बिना जनेऊ के तो मंदिर में जाते नहीं, तो यज्ञोपवीत संस्कार होगा तो गायत्री का उपदेश और मंत्रराज का उपदेश रेवासा पीठ पर विराजमान आचार्य ही करेंगे। पहले तो ये नियम था कि मंदिर में पुजारी को प्रवेश भी आचार्य ही कराते थे, लेकिन अब इतना बड़ा परिवार है, किसी की 1 दिन की सेवा, किसी की 3 दिन की सेवा, किसी की आधे दिन की भी सेवा जिनके यहाँ परिवार में बड़ी बट गई है, तो अब तो केवल यज्ञोपवीत वाला नियम है और बाकी नियम शिथिल है। ये रेवासा का परिचय हुआ। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हमने कल यही कथा समाप्त की थी कि आगमिष्यत्यधीर्गेण कालेन ब्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वतां पतिः। बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण बलराम ब्रज में आवेंगे और आप दोनों को आनंदित करेंगे, यह आश्वासन श्री उद्धव जी ने दिया। और कहा कि देखो, उन्होंने जो कहा था कि कंस का वध करके हम आएंगे, इस बात को भगवान अवश्य सत्य करेंगे। हे नंद बाबा, हे यशोदा जी, आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण को आप पास में ही देखेंगे। दक्षतः कृष्ण मंतिके, श्री कृष्ण को आप अपने अत्यंत निकट पावेंगे। कैसे? बोले अंतर हृदय सबूतानाम आस्ते ज्योतिर्वैधसी, क्योंकि वह संपूर्ण प्राणियों के अंतर हृदय में विराजमान है। बहुत ध्यान दें, जितने निकट हमारे भगवान हैं उतना निकट कोई हो ही नहीं सकता। हमारे सबसे निकट भगवान है। अब हम आपको क्या कहें, आंख की कोर पर काज लगा हुआ काजल आंख के उतने निकट नहीं है जितने निकट हमारे भगवान हैं। वे हमारे आत्मा हैं, वे हमारे अंतर्यामी हैं। वह ज्योतिर्मय परमात्मा सबके भीतर विराजमान है।